आज एक दिन का ही कार्यक्रम रहेगा, कल लौट आऊँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे आ गए, खड़गे जी आ गए, प्रस्तावक होंगे, अशोक गहलोत प्रस्तावक, छत्तीसगढ़ के लोग दिग्विजय सिंह के साथ ज्यादा कनेक्ट थे, जा रहे थे। अब शाम तक देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है, जो सबके मन में जो कौतूहल और ये रहता है कि कौन बनेगा कैंडिडेट, तो वो सब चीज़ें हैं। और अच्छा लग रहा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहे हैं, कौन कौन नामांकन भरते हैं ये अभी शाम तक के क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर स्क्रूटनी होगी और उसके बाद फिर कौन मैदान में बसते हैं वो देखने की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में तो पता ही नहीं चला कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब दोबारा बन गए। सर, ये पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रोड सेफ्टी मैच पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सरकार को पहले रोड ठीक करना चाहिए। हमारे मतलब 15 साल मौका मिला, सब खराब करके दिए हमको। बिल्कुल सही बात है। उसके शासनकाल में सरगुजा और रायगढ़ का जसपुर का इलाका पूरी तरह से खराब मिला था। बस्तर में हमने सड़कों की हालत सुधारी है, मैदानी हिस्से में रास्ता हम लोग सुधार रहे हैं और लगातार उस दिशा में काम हो रहा है और सड़कों की हालत हमारी बहुत अच्छी होगी। सर, राजस्थान में जो भी घटनाक्रम हुआ उसके लिए अशोक गहलोत जी ने सोनिया गांधी से माफी मांगी। वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जितना टेलीविजन पता चला, मीडिया में जितना पता चला उतना मुझे पता है, जितना आपको है। और कोई बात? जी जी, देखिए, जब हम लोग गौठान शुरू किए थे तो लोग इसको मजाक कर रहे थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने तक की बात कर दिए थे। जो गाय की राजनीति करते हैं वो लोग। अब हमारे सभी 10,000 से अधिक पंचायतों में हमारे गौठान के लिए स्वीकृति मिल गई। 8,500 से अधिक गौठान हमारे निर्मित हो चुके हैं। अब उसमें से कुछ जो ज़मीन है उसमें हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। अभी भी आप देखेंगे कि केवल गौठान में हम वर्मी कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी दूसरे काम हमारे स्व सहायता समूह की बहनें कर रही हैं। जंगलों के क्षेत्र में लघु वनोपज से जुड़े हुए हमारे उसके प्रसंस्करण केंद्र बनते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग उस प्रकार से डेवलप करेंगे कि गांव में रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क उसमें डेवलप हो। और अभी आपने देखा कि हम केवल उत्पादन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं बल्कि विक्रय की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और सभी जिला मुख्यालय में हमारे सी मार्ट हमने खोले हैं, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोग उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जो गांव में जो उत्पादन हो रहा है वो शहरों में बिक भी रहा है। तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले लोगों को, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। सर, भाजपा धमतरी में संकल्प शिविर मनाने जा रही है, बस्तर के बाद धमतरी मनाने जा रही है। मुझे जानकारी नहीं भी, आपके माध्यम से पता है। कांग्रेस की यात्रा जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई और वहाँ पे पोस्टर्स भी राहुल गांधी के फाड़ दिए गए जो लगे हुए थे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वहाँ पे विरोध वगैरह भी होगा, कांग्रेस सामना करना पड़ेगा? तो इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं वो राहुल गांधी जी के पद यात्रा से जो लोकप्रियता मिल रही है और लोग जो जुड़ रहे हैं तो उससे बाधित करने के लिए वो किसी स्तर पे उतर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना राष्ट्रीय पार्टी रहेगी ना क्षेत्रीय पार्टी रहेगी, कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी रह रही है, इस पर क्या कहें? नड्डा जी तो ये बताए कब वो नामांकन भरे और दूसरे बार अध्यक्ष कब बन गए। वो रबर स्टैंप से अलावा कुछ है क्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं? सर, ये भारत सरकार के द्वारा मुकेश अंबानी को जेड+ सुरक्षा दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी स्वयं तो सक्षम है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? अब भारत सरकार जो समीक्षा की होगी उसके आधार पर दिए होंगे। अब वो सुरक्षा तो किसी भी दे सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। अब वो पूरे घटनाक्रम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हर विषय में मैं टिप्पणी करूँ उचित नहीं है। उसको कोई थ्रेट हो सकता है, कोई जानकारी इनपुट मिला होगा और उस आधार पे इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई होगी उसके आधार पे यदि भारत सरकार ने फैसला लिया है तो उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। जी देखिए, आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र रहा है। पहली बात तो भारत सरकार ने जो चिट्ठी लिखी उसको वो दबा के बैठे रहे। फिर आदिवासी लोग आंदोलन किए 2016-14 का था जो मध्य प्रदेश में था।
उसी को वो चलता रहा। जब 2011 में आंदोलन किए तो फिर इसको फिर 58% किए। 58% 2011 में करने के 2012 में करने के बाद उसके बाद कमेटी बना दी, CS की कमेटी बना दी, ननकी राम कमेटी बनाई, लेकिन उसे हाई कोर्ट में कभी प्रस्तुत किया नहीं, केवल स्टे लेके काम चलाते रहे। तो कभी न कभी स्टे की सुनवाई होगी, लेकिन 12 से लेके 18 तक के उनको मौका मिला था, लेकिन उसमें उस दिशा में आगे क्या कार्रवाई की। हम आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण लोगों को मिले, अनुसूचित जाति को मिले जितना उसकी जनसंख्या है, जनजाति को मिले जितनी उसकी जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग को मिले जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है, लोकसभा में जो पारित की है EWS के लिए वो मिले, और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया, स्टे लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे ले लिया, उसके बाद बैठे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या है आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। वो 58% के पक्ष में है या जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, जनजाति की उतना मिले, साथ ही पिछड़े वर्ग को 27% जो मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो मिले, और 10% जो EWS की जो लोकसभा में जो पारित किया है भारत सरकार ने किया है, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, भारत सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि अभी जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो बता रहा है कि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी चिंता का विषय है। एक तरफ रोजगार मिल नहीं रहा है और जो नौकरियां थी वो ख़त्म करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब देश की जनता को दोहरा मार। अब सरकारी कर्मचारी को तो दे दिए DA, लेकिन आम जनता के लिए क्या है, उसके लिए महंगाई बढ़ी ना, और ऊपर में और रेपो रेट और बढ़ा दिए। तो इसका मतलब यह है कि आम जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है।